निखिल अनामिका अलग ही खुशी दिख रही है चेहरे पे। हाँ? लीडर्स है ना भाई मगर पहले ये बताओ कि रात कैसे गई? मतलब एक लीडर वाली रात कैसे गई वो जानना मतलब था। थोड़ा तो सुपीरियर फील हो रहा था कि सब लोग आके पिच कर रहे हैं नॉल, तो अच्छा था। अच्छा फीलिंग था। मुझे ये बताओ, जब आपको लीडर ऑफ द बेस कैंप टाइप फील हो रहा था तो कोई एक ऐसा कपल था जो आपसे बात करने आया ही नहीं? कौन? अभिषेक एंड इशिता फर्स्ट डे नहीं आए, अभी जस्ट आने से पहले वो पिच कर रहे हैं 5 मिनट पहले। 5 मिनट पहले। और सुबह मॉर्निंग में भी उन्होंने सेम बोला कि हमें नॉमिनेट आप कर दो, क्योंकि वो शायद इंजर्ड हैं और उनकी नहीं, खुद वो की इंजर्ड प्रॉब्लम्स हैं, उनकी प्रॉब्लम्स है। मैं इनसे ही पूछना चाहूँगा, कल तक इन्होंने हमें पिच नहीं किया, सुबह तक दे हैड पिच की हमें नॉमिनेट कर दो। सो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये जो ओपिनियन आपका बदला है, ये किसी की मैनिपुलेशन से बदला है या किसी की बातों से बदला है, या यू हैड अ रियलाइजेशन कि हाँ मेरे को परफॉर्म करना है? और आई थिंक इंस्टेड ऑफ आस्किंग मी, आप यहाँ पे किसी को भी पूछ लो। अगर यहाँ पे नहीं, किसी हमें ने- आप ही से पूछना है। नहीं तो हम लोग को किसी ने भी आके नहीं बोला है कि तुम क्विट मत करो, ठीक है? किसी ने मैनिपुलेट नहीं किया, ये हम लोग का पर्सनल डिसीजन है। यू वांट टू परफॉर्म, yes, we are performers, we want to perform, दैट्स क्लियर। And we will perform. we will perform. तो निखिल अनामिका, वक्त आ गया है बताने का कि वो दो कपल्स कौन हैं। हाँ मैम, नाम बताने से पहले एक चीज़ बोलूँगा, यहाँ सबसे अच्छे कनेक्शन है, किसी से कोई पर्सनल हेट नहीं है, ग्रजेस नहीं है। सो जो भी नाम अभी हम दोनों मिलके ले रहे हैं वो बहुत फेयर होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि लास्ट टास्क आपने कैसे किया, तो फेयर होगा। हमारे एंड से किसी के लिए भी कोई पर्सनल हेट नहीं है। सो रिया एंड शुभांकर, बिकॉज उन्होंने खुद से पिच किया है कि हमें नॉमिनेशन में आप डालो। हम नहीं चाहते थे, दिल से हम किसी को भी नहीं चाहते कि हम यहाँ पे लाएं, लेकिन अगर कोई सामने से आके पिच कर रहा है तो वो हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो रहा है करना। So I believe that was a fair decision. एंड इट इज सेंसिबल कि जब दो लोग आपको खुद से आगे से हाथ बढ़ा रहे हैं तो आप और लोगों के लिए बुरे क्यों बनना चाहोगे? तो एंड सेकेंड नेम वॉज इशिता एंड अभिषेक भाई। रीज़न सिर्फ एक ही है, अगर आप पहले बोल रहे हो कि मेरे को नॉमिनेट कर दो, सो आपका माइंड मेकअप हो गया कि हम नॉमिनेट करेंगे, क्योंकि हमारे लिए चीज़ें आसान हो गई। अब आप आके सडन बोल रहे हो कि यार नहीं, आप मेरे को ना एलिमिनेट मत करो, आप मेरे को सेव कर लो। सो अब मेरे को वो नहीं पता कि आपका ओपिनियन एकदम से कैसे बदल गया। अगर वो जेन्युइन चाहते हैं कि मेरे को परफॉर्म करना है, उनको रियलाइजेशन हुआ है, सो आप प्रूव करो। आपके पास अभी भी ऑप्शन होगा शायद, तो आप प्रूव करो और वापस आओ। बट ब्रो आई फील थोड़ा अनफेयर है बिकॉज वो चल नहीं पा रहे रे। जब ये डिसीजन आया मैं सबसे ज़्यादा अपसेट हो गया। इसके लिए मैंने फटाक से पिच किया थोड़ा सा कि कहीं ना कहीं अगर मैं निखिल को ये समझा पाऊँ कि वो एक बहुत अनफेयर चीज़ कर रहा है तो मे बी वो अपने डिसीजन को पीछे ले लेगा। टास्क करेगा कैसे ऐसे? अगर वो अभी परफॉर्म नहीं कर पा रहे, वो आगे भी नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे शायद, एक दिन का रेस्ट तो हेल्प करेगा शायद। मतलब क्योंकि मेरे को बस, मेरा तो आपका ही डिसीजन है एट द एंड, बट वो जिस तरीके से लिम कर रहा है प्रॉबेबली कोई भी टास्क को। अच्छा चल जस्टिन, एक चीज क्लियर करूं, वो फिजिकली नहीं कर सकते, मेंटली टास्क था, वो कर सकते थे ना पिच करने का, वो भी नहीं किया ब्रो। वहाँ पे वो लोग लैग कर गए, तो लैग कर गए तो वो उनका फॉल्ट है ना ब्रो, आप समझो। जस्टिन, अगर अभिषेक बोल रहा है कि मैं परफॉर्म करने के लिए रेडी हूँ तो फिर सही बात है। वो somehow फर्म था क्योंकि आई डोंट थिंक सो अभिषेक और इशिका का उससे जरा भी कोई बॉन्ड है। एंड अभिषेक और इशिका ने गलती भी कर दी, उन्होंने बोला हम परफॉर्म करेंगे। तो निखिल अनामिका, आप लोगों का फाइनल डिसीजन क्या है? वो दो नाम जो आप नॉमिनेशन के लिए देना चाहते हो। रिया दी एंड शुभांकर एंड अभिषेक भाई एंड इशिका। तो शुभांकर रिया, अभिषेक इशिका, आप दोनों में से कोई एक आज ये लवेंचर कैंप छोड़ के जाएगा और उसका प्यार का वनवास यहीं खत्म होगा। तो आप लोगों को जानना है कि एलिमिनेशन चैलेंज क्या है? यस Yes. प्लीज। तो इस एलिमिनेशन चैलेंज में होंगे 2 लेयर्स। तो आप कपल्स में दोनों में से डिसाइड करो कि किसकी मेमोरी अच्छी है और कौन
इंस्ट्रक्शन को प्रॉपर फॉलो करता है। So my memory is strong and her instruction is ओके ओके I'll take the memory part. मेमोरी एंड I'll follow the instruction as usual. तो एक कपल के दो पार्टनर्स जो हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट फेस करेंगे, मतलब एक सामने और एक पीछे। आपकी बैक एक दूसरे से जुड़ी होगी। ये जो चैलेंज है ये टर्न्स में खेला जाएगा। आपके सामने होगा एक लाइफ साइज ग्रिड जिसमें काफी सारे कॉइन्स टर्न करके रखे हुए हैं। कुछ कॉइन्स ग्रीन होंगे और कुछ कॉइन्स रेड। हर कपल को ट्राई करना है कि वो ज्यादा से ज्यादा ग्रीन कॉइन्स अक्वायर करे। कपल्स को चल के सेंटर से एक स्टैंडिंग बोर्ड तक चल के जाना है। उसके बाद रस्सी को पुल करके आपको एक ग्रिड दिखेगी। उस ग्रिड में रेड कॉइन्स और ग्रीन कॉइन्स की एग्जैक्ट पोजीशन को मेमोराइज करना पड़ेगा। और मेमोराइज करने के लिए आपको मिलेंगे सिर्फ 5 सेकंड। तो मेमोराइज करने के बाद उन कपल्स को चलकर उस लाइव साइज बोर्ड पर आना है। जिस पार्टनर ने मेमोराइज किया है वो दूसरे पार्टनर को इंस्ट्रक्शन देगा। जिस पार्टनर को इंस्ट्रक्शन मिलेगा वो पार्टनर उस लाइफ साइड्स ग्रिड से सबसे ज्यादा ग्रीन कॉइन्स पाने की कोशिश करेगा। बेसिकली आपके पार्टनर को मेमोराइज करना है और दूसरे पार्टनर को इंस्ट्रक्ट करना है कि ग्रीन कॉइन्स कहाँ पे हैं। तो अगर कॉइन ग्रीन निकला आपके पास दो ऑप्शंस होंगे, या तो सेफ खेलो, उन कॉइन्स को सिक्योर कर लो और दूसरे कपल को टर्न दे दो, और या तो अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो फिर आप एक और कॉइन को फ्लिप करो और फिर उसके बाद आप देना चाहते हो तो अगले कपल को टर्न दे दो। अगर फ्लिप करने पे कॉइन रेड निकला तो उससे पहले के जितने भी ग्रीन आपने ओपन किए हैं, कॉइन्स फ्लिप किए हैं, तो उस टर्न पर वो सारे ग्रीन जो हैं वो डिस्कार्ड हो जाएंगे। तो कोशिश यही करना कि आप सेफ चलो। बाकी जिसने जल्दी ग्रीन कॉइन्स ज्यादा सिक्योर कर लिए वो जीत जाएगा। तो इस चैलेंज का नाम है याद से देखो, सुन के खेलो। So let's begin the elimination challenge, guys. हम तो यही सोच रहे थे कि यार हमको हमारा पूरा 100% देना है। अगर हम यहाँ से हारे तो ये लवेंचर की जर्नी खत्म। मेरी वाइफ को जहाँ पर जाना है मैं उसको वहीं पर लेके जा रहा हूँ। उसने चूज किया एलिमिनेशन टास्क में परफॉर्म करने का, मैं उसको वहाँ पर लेके जा रहा हूँ, सो दैट वी गेट अ चांस टू परफॉर्म एंड गेट बैक इन द शो, अगर हम लोग डिजर्विंग है तो। So let's begin the elimination challenge. पहले जाएंगे शुभांकर और रिया। आपको हॉप करके जाना है अपने बोट तक। Let's go, I'm ready to hop with my wife. ओके गाइस। चैलेंज से पहले मेरे दिमाग में यही चालू था कि मेरे को तुम्हारे साथ फन करने हैं, बिकॉज दिस कुड बी द लास्ट टाइम दैट आई एम परफॉर्मिंग विथ हर, एंड मेरे को चाहिए था कि हम लोग खुशी खुशी जाए अगर यहाँ से हम लोग जा भी रहे हैं। On 3, 2, 1, go. मेरे लिए वो फन था कि मतलब हमको जिस तरीके से हार्नेस किया हुआ था और हम लोग बनी हॉप करते हुए जा रहे हैं यहाँ से वहाँ, आई वाज वेरी हैप्पी कि इट वाज नॉट दैट मच फिजिकल जहाँ पर इसको अपने आप को उतना पुश करना पड़ेगा। गुड एफर्ट, गुड एफर्ट। Good one, यार. Good transition. Let's go. ग्रीन रेड ग्रीन 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 ऐसा कुछ तो भी पैटर्न है। थोड़ा सा टफ हो सकता है क्योंकि मेरा आईसाइट भी थोड़ा सा वीक है। 1, 2, मैं जब तक देख रही थी, जब तक मेरा आंख फोकस कर रहा था, 5 सेकंड, 3, 4, 5, स्टॉप इट। 5 सेकंड बहुत छोटा होता है, मुझे अब जाके थोड़ा सा रियलाइज हुआ।
उतने में वो बंद हो जा रहा था। लेट्स गो, पेशेंस पेशेंस, कूदने पे ध्यान मत दो। आराम से, स्लो स्लो छोटा। ठीक है, माइकल जैक्सन नहीं बन सकता। नहीं, मैं सोच रही थी ओ शिट, मैंने कुछ तो देखा है, वो जाके शुभाकर तक रिले कर देती हूँ। नहीं बन सकता। रिया ज्यादा बोल मत, याद रख बस। हॉप 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 हॉप। बताओ। हाँ, रो 1, हाँ 2 और 7। 2 यहाँ रखा रहेगा। ओके, गलत। जैसे ही देखा कि उन्होंने रेड उठाया तो आई वाज लाइक थैंक गॉड। जो ग्रीन कॉइन आपने कलेक्ट किया था ये वेस्ट हो जाता है क्योंकि रेड आ गया है। ओह शिट, 2 और 7 नहीं किया मैंने, फर्स्ट वाला किया। शिट, सॉरी। इट्स ओके, ओह शिट, इट्स ओके, इट्स ओके। अभी मैं थोड़ा सा ध्यान रखता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जब रिया मेरे को बोल रही थी कि ये वाला कॉइन है, वो वाला कॉइन है, मैंने गलत वाला उठा दिया और फिर जो एक कॉइन कमाया था वो भी चल दिया। इशिका, अभिषेक, आर यू रेडी? रेडी। रेडी। 3, 2, 1 एंड गो। हॉप 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 हॉप। हम लोग की स्ट्रैटेजी ये थी कि जो लाइंस है हम उसका नंबर एकदम अच्छे से याद करें ताकि हम लोग 2-3 नंबर एक साथ उठा सकते हो। हॉप 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 हॉप। अभी ऊपर करके ब्रीथ। 1, 2। तो मैंने ग्रिड पे पहले काउंट किया कि कितने हॉरिजॉन्टल है, कितने वर्टिकल है। एंड हमारी यही स्ट्रेटेजी थी कि हम लोग यार नीचे से ऊपर जाएंगे, जो हमारी साइड से फर्स्ट है बॉटम से ऊपर तक जाएंगे। 4, 5, स्टॉप। वेट। मेरे को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डर लग रहा था क्योंकि हम डिसाइड एक करते बट कभी कभी अभिषेक अपने हिसाब से आइडिया लगा देता है बट वो कभी कभी मेरे से डिस्कस नहीं करता, तो मुझे ये चीज का काफी डर था। सबसे नीचे वाली 2, 4, 6। कौन सा? सबसे नीचे सेकंड नंबर, 4 नंबर एंड 6। मैंने जैसे ही इसको नंबर बताया मुझे भी अंदर से लग रहा था कि फक, अगर मैं एक नंबर भी गलत बोल दूंगा ना तो पूरा गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। सेकंड 1 2 3 4 एंड 6 2 3 4 5 6। ओके, वी गॉट ऑल ऑफ देम राइट। कॉन्फिडेंस तो हमें जब मैंने पहली बार बताया था तभी बिल्डअप हो गया था बहुत ज़्यादा। जब मैंने इसको बताया कि यार इशिका यही नंबर उठा और उसने एग्जैक्टली वही के वही नंबर उठाया और ग्रीन थे। आपको इनको सिक्योर करना है या फिर और अगर आपको याद है अभिषेक? सिक्योर करना है। तो इशिका और अभिषेक को मिले हैं 3 ग्रीन कॉइन्स। हमने सिक्योर किए ग्रीन। देन वी वर लाइक यार हम लोग कर लेंगे, हम लोग बिल्कुल कर लेंगे यार, इट्स नॉट दैट टफ फॉर अस। अब बारी आती है शुभांकर और रिया की। 3, 2, 1 गो। सॉरी। आराम से लकड़ी रखो। रो और कॉलम समझो। हाँ, रो और कॉलम। या 1, 2, 5 और 8। 5। स्टॉप गाइस। याद है ना? ये पूरे चैलेंज का सबसे इजी पार्ट था वो बोर्ड देखना। वो बोर्ड में देख रही थी, उसका सीक्वेंस ही मुझे याद हो रहा था। हॉप 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 हॉप। नंबर के साथ साथ डायरेक्शन भी करना। बट बाय द टाइम मैं बनी हॉप करके वहाँ पहुँच रही हूँ, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है। उल्टी संभाल, ग्रीन 2, रेड 3, उल्टी बाहर आ रहा है। हॉप हॉप। हाँ, बताओ। रो 2, 3 और 5। रो 2, 3 और 5। I think. रो 2। रेड, गलत। आपको डायरेक्शन सही देनी है। तो अभी भी आपके पास में सिर्फ 0 कॉइन्स है। शुभांकर और रिया ने पूरी कोशिश करी बट उनका कहीं तालमेल बैठ नहीं रहा था। और एक बार जब अगर वो कंफ्यूजन आ जाता तो भाई पैनिक हो जाता बंदा।
ऋषिका और अभिषेक 3, 2, 1 गो। काम आराम से वी कैन डू इट आई ट्रस्ट यू कम ऑन Come on, I trust you. 1, 2, 3, 4 4 पे ही बंद कर दिया उसने। हॉप 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 हॉप। उसने जो चार्ट रीड करा था ना, मतलब उसको 5 सेकंड भी नहीं चाहिए थे। जैसी फैजू भाई बोलते थे 1, 2, 3 वो कह रहा था कि भागो। ठीक है, नंबर बता। 2, 5, 8 2 5 Another green, very good. क्या बात है, क्या बात है। टोटल 6 कॉइन्स। नजरें काफी तेज है अभिषेक की, मतलब मेरे को टाइम लग जाता है कि क्या है, क्या दिख रहा है, बट ये फट से देख लेता है, उसको फट से याद भी रहता है। और अब बारी आती है शुभांकर और रिया की। 3, 2, 1 गो। ट्राई मत करो, एक बार 5 सेकंड है, अच्छे से देखो और उसको एक्सप्लेन बेटर करो। अभी एक्सप्लेन इतना खास नहीं कर रहे हो। 1, 2 अक्षता के रो पे 3, 5 और 7 है। 3, 4, 5 रिया ऊपर से मत देख, नीचे से स्टार्ट कर। हम लोग थोड़ा स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे थे रिया दी से कि आप लोग रो और कॉलम को ध्यान में रखना, क्योंकि टास्क इज ऑल अबाउट रो एंड कॉलम। याद रखना है ये तुमको। हाँ। ये तुमको मेरे को वापस बताना है। अक्षता के रो से 3, 5, 7, 1, 4। ऊपर से भैया। ऊपर आपने उठाया रेड पॉइंट। अभी भी आपके पास में है 0 ग्रीन कॉइन। हम लोग कुछ तो उल्टा देख रहे हैं। आप लोग रीड नहीं कर रहे हो गेम को अच्छे से। मिसकम्युनिकेशन ये हुआ कि मेरे गिनती में प्रॉब्लम हो गया वहाँ पे। नहीं, मुझे लगता है हम दोनों से हुआ, क्योंकि हम दोनों ऑपोजिट साइड ऑफ द बोर्ड से हम दोनों ने टैली करना स्टार्ट किया। 3, 2, 1 गो। अब हॉप कम ऑन माय लव, यू कैन डू इट, कम ऑन आई एम प्राउड ऑफ यू। इशिका और अभिषेक, उनका कोऑर्डिनेशन अच्छा था, उनको ये समझ आ गया था कि कैसे आपको रो और कॉलम को देखना है और कहाँ बॉटम से शुरू करना है या टॉप से शुरू करना है। ओके, क्विकली नंबर्स। जो सेकंड थी उसके ऊपर वाली लाइन मत बता, नंबर बता। 3 and 6। अगेन ग्रीन। ग्रीन। उनका कोऑर्डिनेशन अमेजिंग था, मतलब इतना प्यारा कोऑर्डिनेशन था कि वो बस एक शब्द बोल रहा था बंदा और वो बंदी पूरा काम कर रही थी एक बार में। 3 ग्रीन कॉइन्स आप सिक्योर करना चाहते हो इनको या और ऐड करना चाहता हूँ। नहीं, और एकदम से उसने बोला कि लेट्स टेक अ रिस्क, एक और बताता हूँ, वो चूज कर। नो अभिषेक। Please trust me, please, I love you. Please trust me. उसके ऊपर 5। टेक अ चांस। मान लिया इशिका ने, पहले मान नहीं रही थी, अभिषेक पे भरोसा दिखाया उसने। 5 ट्रस्ट मी, आई लव यू। अनदर ग्रीन। क्या बात है। आई लव यू बेबी। आपके पास अब टोटल हो गए हैं 9 ग्रीन कॉइन। भाई हमने ऐसे हो गए यार, क्या कम्युनिकेशन है यार, क्या कितने बढ़िया स्किल्स थे यार उसके। एग्जैक्टली, उनका ट्रस्ट जो दिखा वहाँ पे यार, वाओ। 3, 2, 1 गो। अभी है ना एकदम शांत रहो। वापस से हमने जो स्ट्रैटेजाइज किया था वही सेम चीज करने का है, ठीक है? नीचे से रो वाला 1 है, अपने साइड वाला 1, 2 अक्षता के साइड से जो 3, थर्ड रो है उसका 4, 3, 5 6, 3 और 6। अक्षता के साइड से। चलो रेडी? हाँ, हॉप। कंफ्यूज नहीं होना। अक्षता के रोड से, अक्षता के साइड से थर्ड
1 2 3 है, 3 पे नहीं नहीं वैसा मेरे को इशारा तुम्हारा हाथ ही नहीं दिखता। रिया बोर्ड याद रखो, कलर्स के पोजीशन याद रखो और उसके अकॉर्डिंग बताओ शुभांकर को। अक्षता के साइड से हाँ 3 डाउन टुवर्ड्स आवर रो। कौन सा रो? Riya, they are working on that side already. You will have to do it from your side. तो तुमने पहले तो मैंने कोई देखा नहीं, सॉरी। हाँ तुमने पहले कुछ सेकंड रो का सेकंड बोला था। इशिका और अभिषेक से हम लोग बहुत ज़्यादा लैग कर रहे थे पीछे। मैं पूरा फोकस कर रहा हूँ अभी कि एक कॉइन तो राइट फ्लिप कर लो। गलत। अगेन रेड। तो अब मेरे मुंह से क्या बाहर आ रहा है, ब्रेन फॉग की वजह से मुझे वो क्लैरिटी ही नहीं कि मैंने इसको सही बताया भी कि नहीं बताया, क्योंकि मैंने वहाँ जो देखा था वो सही था। वो जिस थोड़ा चीज का हमें सबसे ज्यादा डर था ना, वो उन्होंने वही किया कि बेसिकली उन्होंने कभी गाइड ही नहीं किया शुभांकर भैया को। रिया दीदी ने सही से, वो एकदम ऊपर से पढ़ रही थी, जबकि नंबर उन्हें नीचे से पढ़ना चाहिए था। क्योंकि रिया और शुभांकर ने गलत उठाया है फिर से, तो अब टर्न आती है अभिषेक और इशिका की। Come on. Come on मेरे चीते, come on. Come on. हंसाओ मत यार। Come on. Come on, go quick, I trust you. इशिका और अभिषेक, उनको ये समझ आ गया था कि कैसे आपको रो और कॉलम को देखना है और कहाँ बॉटम से शुरू करना है या टॉप से शुरू करना है। 3 और 7. अगेन ग्रीन। एक और ग्रीन। एक और ग्रीन। Come on, my love, come on. इशिका एंड अभिषेक उन्होंने एकदम प्रूव कर दिया कि भाई कोऑर्डिनेशन क्या होती है, केमिस्ट्री क्या होती है, एक दूसरे को सपोर्ट करना क्या होता है। ये तो ग्रीन आप सिक्योर कर रहे हो और आगे यू वांट टू प्ले? No. 11 ग्रीन हो गए हैं इशिका और अभिषेक के पास। The best thing and the most beautiful thing about their relationship is that they listen to each other. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों एक बहुत ही ब्यूटीफुल कपल हैं और इस शो के लिए भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स भी हैं। 3 2 1 गो। 5 सेकंड है, आराम से सोच के देखो। इतना ज़्यादा स्ट्रेस करने का भी जरूरत नहीं है, बट आराम से सोचो। अभी आपका जो राइट है that is 1. आपका राइट साइड से 1 गिनना। 1 2 नीचे से Your right 3 side. Yes. 4 5 Come on guys, you can do it. सबसे नियरेस्ट जो तुम्हारा रो है, 6 पॉइंट उठाओ। 6 ठीक है, उठा रहा हूँ। हाँ बस एक ही पता है तुमको? एक ही मैंने देखा। अरे रे ओके ग्रीन कॉइन। फाइनली एक हमको राइट मिला। शायद से मैं समझने में बहुत ज़्यादा पीछे रह रहा था, या फिर शायद से मैं नहीं समझा पा रही थी। वो जो भी है जाने का है इधर से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिना कुछ फ्लिप करे जा रहे हैं। हाँ अभिषेक इशिका आप लोगों ने 11 कॉइन कलेक्ट कर लिया है। रिया एंड शुभांकर अभी भी आपके पास में सिर्फ एक ही ग्रीन कॉइन है। आज के जो हमारे क्लियर विनर है वो है अभिषेक और इशिका। भाई अब तो कमबैक हो गया यार, अब तो कमबैक हो गया। एंड पता है मुझे निखिल बोल रहा था कि भाई तू परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तेरे को लगी हुई है, कैसे करेगा। तो भाई जवाब था उनके लिए। तू भाई हम लोग के लिए मत डिसाइड कर। तो आज के एलिमिनेशन चैलेंज याद से देखो सुन के खेलो के विनर्स हैं अभिषेक और इशिका। और इसी के साथ अभिषेक और इशिका आप जाते हो लवेंचर के बेस कैंप में वापस। रिया एंड शुभांकर आपके प्यार के वनवास की जर्नी यहीं खत्म होती है। कुछ बोलना है आपको?
मुझे बस सिर्फ यही बोलना है कि आई लव ऑल ऑफ यू, आई लव यू गाइस, वी आर रूटिंग फॉर यू। मैंने कोई भी वर्क प्लेस ऐसा देखा ही नहीं जहाँ पे सब लोग अच्छे हो। मतलब एक आधा तो टॉक्सिक होना ही चाहिए, कोई फैमिली में भी सब अच्छे नहीं होते, मगर यहाँ पे सब इतने अच्छे हैं। आई हैड अ ग्रेट टाइम एंड आई रियली होप कि तुम लोग हमको एज वीक या एज क्विटिंग वाले पीपल नहीं याद करोगे। वी लव यू, थैंक यू। तुम लोगों ने इंडिविजुअली जितना हम लोगों को किया है, कोई रीज़न नहीं था सर। मैं आपसे भी ये चीज़ डिस्क्लोज करना चाहूँगी मैम आपसे भी, कि मुझे नहीं लगता इन लोगों के पास कोई भी रीज़न था, क्योंकि हम दोनों ही अपने टेंट में सिक्लूडेड रहते थे। मेनली क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब था और मुझे नहीं पता था कि कंटेजियस ना हो, फ्लू ना हो, इन लोगों को हो जाए कल को। बट दे मेड श्योर दैट वी आर इन द राइट हेड स्पेस एंड आई डोंट थिंक इन लोगों को भी पता है कि वॉट दैट मीन्स टू अस। So just thank you guys. The only thing that I'll miss about this place is you all. Thank you. We're going to miss you so much, दिस इज़ बेसिकली एक छोटा सा वर्जन था हमारे लाइफ का। जीतने से ज़्यादा आई थिंक हम लोग ज़्यादा फेल हुए हैं, जिसका रिजल्ट है कि ओके वी कैन स्टिल मेक इट टुगेदर। शुभंकर, तब मेरे लिए जीत तभी हो गया था जब मैंने लास्ट वाला ग्रीन ऊपर किया और सबने सेलिब्रेट किया। और कोई ज़रूरत ही नहीं है करने का, है ना। मतलब मैं पूरे शो पे चुप रहा, आइबा लोग में बोल रहा है दिस इज़ ब्रदरहुड, दिस इज़ वेरी रेयर। ऐसा एनर्जी कोई भी शो पे होना एकदम रेयर है। हालांकि हम सब compete कर रहे हैं, हम सब एक दूसरे के बारे में केयर भी कर रहे हैं बिकॉज हम पार्टनर्स के साथ आए। आज मैं जा भी रहा हूँ तो मैं इतना खुश हूँ इसके लिए क्योंकि मैं अपने पार्टनर के साथ जा रहा हूँ। फर्स्ट टास्क भी जो मैं हारा था वो अपने पार्टनर के साथ हारा था एंड आई थिंक दिस शो हैज़ टॉट अस सो मच कि मतलब हमको लगता था कि यार शो पे जाएंगे, हारेंगे मारेंगे, ईगो वीगो हर्ट होएगा। मैं इसको देख के बोल रहा हूँ अरे यार कुछ बता नहीं रही है ठीक से, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। वहाँ पर भी मैं बोल रहा हूँ ना, इट वाज मी हु फक्ड अप। मैंने कोई तो भी गलत उधर से कैलकुलेशन किया और वहाँ से पूरा गेम बिगड़ा है। सेकंड आग वाले टास्क में भी शी परफॉर्म बेटर देन मी। मेरे से मतलब कपूर जल नहीं रहा है, मैं तो मतलब ये हो रहा है मेरे साथ। बट देन अगेन आई एम सो हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ द शो। एज हैप्पी आई एम कि मतलब मैं इसको जो रेस्ट चाहिए वो दे पा रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, बहुत ज़्यादा आभारी हूँ सबको लेके, स्पेशली यू होस्ट। फैजू भाई को भी मैंने बोला हुआ है कि मैंने आपके बारे में सिर्फ सुना हुआ है कि मतलब जितने भी लोग हैं मेरे फ्रेंड्स वो लोग बोलते हैं कि भाई उसका वाइब एकदम नाइस है, एकदम हम्बल है। एंड आई गॉट टू फील इट। यू आर अमेजिंग, द कंटेस्टेंट्स आर अमेजिंग। I had a really good time with you guys. Thank you for making us feel home. Yeah. I will miss you guys so much. We'll miss you too, guys. See you outside. See you outside. Yes. अगर नहीं मिले तो मतलब स्ट्रैटेजी था तुम्हारा। हम लोग को ऐसा फील, तुम लोग में से ही किसी ने तो भी खाने में गलत किया कुछ, जिसकी वजह से मेरी बीमार पड़ी है बीवी। मैं आया था इसके साथ, मैं जा भी रहा हूँ इसके साथ। इससे ज़्यादा खुशी और मेरे को कुछ नहीं हो सकता और हम लोग सही सलामत जा रहे हैं। शुभांकर और रिया, हमें ये भी जानना है कि आप दोनों को एक दूसरे के बारे में क्या कुछ समझ में आया, क्या कुछ नया पता चला? मैम मुझे स्टार्टिंग से श्योर था कि शुभांकर मेरे लिए ही कैन गिव अप एनीथिंग। आई एम हिज फर्स्ट प्रायोरिटी एंड ही हैज़ नो शेम इन एडमिटिंग दैट। बट वो चीज़ इन एक्शन, इन रियल लाइफ, वो चीज़ देखना, आई थिंक वही एक चीज़ था जो मुझे इतना ज़्यादा बार बार इमोशनल कर रहा था। पता होता है कि मतलब प्रायोरिटी हूँ मैं, मतलब एज अ वाइफ होनी चाहिए, टेक्स्ट बुक। बट सामने से देखना, इट्स, तो मुझे जो पता था मेरे हस्बैंड के बारे में वो मुझे श्योरिटी हो गया। क्या बात है, थप्पा लग गया। कोई बोलो इसको कितनी सुंदर दिखती है। बिल्कुल बिल्कुल बहन, तुम्हारे लिए नहीं करेगा तो किसके लिए करेगा जिंदगी में? I'll tell you very honestly, when I first fell in love with her, हम लोग ऐसे ही मिलते थे एंड आई हैव स्लीपिंग इश्यूज द फर्स्ट टाइम वी मेट टुगेदर। और मैंने तुमको बोला भी था कि फक मैं ऐसा कभी जिंदगी में नहीं सोया हूँ। तुम्हारे बाजू में मैंने जितना कामली में सोया था ना, मैंने बोला कि ओह इससे ज़्यादा बेटर फीलिंग और कुछ नहीं है भाई लोग। दैट इज़ व्हेन आई न्यू कि यही है, अगर घर पे जाके चैन से सोना है तो इसके बाजू में ही मैं सो सकता हूँ और कोई नहीं है ज़िंदगी में मेरे को जो इतना चैन से सुला सकता है। सो थैंक यू अगेन कि मैं ये इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकता हूँ तुम्हारे साथ, है ना। थोड़ा सा बिटर स्वीट फीलिंग है क्योंकि मैं भी विश करती हूँ कि मैं थोड़ा सा और आगे जाती, क्योंकि आई वॉज हैविंग द टाइम ऑफ माई लाइफ हियर। ऐसा कोई भी नहीं था जिनको उनका प्यार नहीं दिखा। बिल्कुल। हम सारे कंटेस्टेंट्स में से everybody was rooting for Riya and Shubhankar. पर वो मेनली सबके वो फेवरेट है। You are too sweet मेरे भाई, you are too sweet.
अभिषेक और ऋषिका, मुझे आपसे पूछना है कि थोड़े तो टारगेट हुए आप आज, लेकिन आप जीत गए। यू प्रूव्ड अ पॉइंट। कैसा लग रहा है आपको? डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है। एंड आई थिंक जो हमने मॉर्निंग में इमोशनल डिसीजन लिया था, उसके बाद जो हमने डिस्कस किया, और जैसे टास्क का नाम था समझो सुनो, वो हमने दोनों को समझा सुना, उसी से हमने ये टास्क किया एंड वो डिसीजन पे आए और हमने प्रूव करके दिखाया। कल के दिन में हमने एक्चुअली 2-3 बार हम लड़ चुके थे यही टॉपिक पे कि अभिषेक तो सुनता नहीं है, ये थोड़ा स्टबर्न है, ही इज़ अ लिटिल चाइल्डिश व्हेन इट कम्स टू मी। एंड उसमें हम लोग का थोड़ा नोकझोंक हो गया था, हम लोग चिल्ला भी रहे थे एक दूसरे पे। आज वही टास्क हुआ और मैंने एक टास्क के बाद में भी उसको बोला कि यही होता है जब हम सुनते हैं एक दूसरे की बात। क्या बात है। एंड आई थिंक मैं ये चीज़ सीखी हूँ कि ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ है, मैं हमेशा से उस पर ट्रस्ट करती हूँ। आज उसने जब मेरे को कॉइन उठाने बोला था लास्ट वाला, तो मैं तभी श्योर थी कि वो राइट नहीं है, बट मैं बोला चलो ठीक है उठा लेती हूँ। बट मेरे को बहुत अच्छा लगा कि तूने वो चीज़ पे वर्क किया, मेरी प्रॉब्लम सुनी, एंड यू गाइज ऑल्सो परफॉर्म रियली वेल। You guys. No, don't lie. Don't be modest. No. That The last scores one, can easily say we no, didn't that- perform well. That last one was impossible for us also to find, but you all did it. That shows कि तुम लोग ने perform किया, you gave your best, so you all performed really well. Guys. Thank you. Thank you. Means a lot. अभिषेक, इशिका, निखिल एंड अनामिका को कुछ कहना चाहोगे आप? यही बोलना चाहूँगा कि यार जो मुझे बोल रहे थे कि मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा, जिन्होंने पहले ही सोच लिया था, उनके लिए ये रिजल्ट है सामने, देख सकते हैं वो लोग। वो तो जस्टिन बोला था। मैं तेरा अच्छा चाह रहा था। सॉरी भाई, अगले बार तेरे को लगा रहेगा बोलूंगा इसको ही वोट करो। अच्छा हुआ जो भी हुआ। Can I say one thing? निखिल ने बोला था कि तुम लोग ने रात को ही डिसीजन ले लिया था और तुम लोग को ऐसा लगा कि सुबह किसी ने हम लोग का ब्रेन वॉश किया। हम लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है कि यहाँ पे किसी से इन्फ्लुएंस होए। वी हैव आवर ओन माइंड, हम लोग उससे डिसीजन लेते हैं। सो जस्ट बिकॉज वी आर साइलेंट दैट डजंट मीन कि वी डोंट नो हाउ टू प्ले द गेम। आई वाज आस्किंग कि आपका किया गया है या आपका खुद का डिसीजन था कि मेरे को खेलना है। या वो भूख दिखी ना तभी आप जीते। सो दैट्स गुड फॉर यू ना। तू भाई हम लोग के लिए मत डिसाइड कर हम कैसे परफॉर्म करेंगे, कब परफॉर्म करेंगे। हमारी विल पावर और स्ट्रेंथ हमें पता है, तू हमें अपना ज्ञान मत दे प्लीज। एंड आई थिंक उसको आंसर मिल गया होगा कि हाउ स्ट्रॉन्ग वी आर। हम लोग इनिशियली बहुत इमोशनल डिसीजंस ले रहे थे, हम लोग को खुद को रियलाइज हुआ, इसीलिए हम लोग ने परफॉर्म भी किया। यार देखो हमारे लिए भी उतना ही डिफिकल्ट था क्योंकि आप हमारी जगह होते तो सेम आप भी वैसा ही रिएक्ट करते ना। बट जब आपने एक बार पिच किया कि यार हमें नॉमिनेशन में डाल दो, सो इट क्वाइट इजी कि हम लोग क्यों सोचे ज़्यादा। बट आपने बोला कि आपके लिए रात में क्लियर हो गया था। नहीं, रात में आपने क्लियर बोला नहीं था। हुआ। हमारा पता कब डिसाइड हुआ, जब आपने सुबह हमें नामिका को ये बात बोला कि हमें आप नॉमिनेट कर दो। तब तक मेरा डिलेमा में था मैं आप दोनों में से किसको डालूं, क्योंकि मैंने वहाँ भी आपको स्पेसिफिकली बोला कि 2 कपल्स में से एक डालना होगा मेरे को, क्योंकि मेरी 2 प्रायोरिटीज हैं, मैं उनको नहीं डाल सकता। अंडरस्टूड। जो उसने रीजन दिया ना वो मुझे बिल्कुल भी वैलिड नहीं लगा, क्योंकि उसने एक रात पहले ही डिसाइड कर लिया था कि उसको हमें एलिमिनेशन में डालना है। यही सच्चाई थी, बट उसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी एक्सेप्ट करने में। मैंने आपको पहले भी वो चीज़ क्लियर की थी हम रात को क्यों नहीं आए, बिकॉज आई वॉज रियली वरीड। आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट ही डजंट गेट इन्फेक्टेड, दैट वॉज माई मेन प्रायोरिटी। तो अगर उसके लिए अगर आपको ऐसा थॉट आ रहा है तो आई एम नॉट गोइंग टू जस्टिफाई दैट। But guys, you proved your point. You are in there to perform and you proved very well, and that speaks for itself. तो भाई कोई क्वेश्चन ही नहीं है इसके आगे। तुम लोग ने परफॉर्म किया एंड दैट गिव यू अ चांस टू शो द ऑडियंसेस दैट व्हाट यू आर केपेबल ऑफ। अब यही है कि शायद आने वाले सिचुएशंस ऐसी होंगी जहाँ हमें और टफ डिसीजन लेने होंगे। सो वी डोंट नो कि चीज़ें कितनी टफ होने वाली हैं। शायद हमें अपने बंदों को ही वोट आउट करना पड़े या एलिमिनेट करना पड़े। सो वी नेवर नो। ऑलराइट गाइस, ये सारी बातें आप कैंप में जाके करना। एंड रिया एंड शुभांकर, आप लोग अपने बैग पैक कर लो। Yes sir. अभी तक का लव वेंचर का जर्नी आई थिंक वाज वेरी पॉजिटिव। हम लोग को जो भी चीज़ चाहिए था वो बेसिकली हमको यहाँ से मिल गया। वी आर वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच। वेल डन अभिषेक, इशिका। थैंक यू। बाय बोल सकते हैं ना। रिया दी और शुभांकर भैया जब जा रहे थे, देन वी वर लाइक कि यार एक रियल कपल जा रहे हैं, उनका लव, उनका क्यूटनेस। सो हम लोग सब मायूस थे कि वो लोग जा रहे हैं। वी आर वेरी हैप्पी, जेन्युइनली वेरी वेरी हैप्पी। थोड़ा सा बिटर स्वीट
फीलिंग है क्योंकि आई वॉज हैविंग द टाइम ऑफ माई लाइफ हियर, नॉट विद दीज कंडीशंस बट विद द पीपल अराउंड अस. सो इन लोगों को छोड़ के जाना इज अ लिटिल सैड, बट आई एम हैप्पी कि मैं घर जा रही हूँ. गुड बाय. रिया और शुभांकर गए तो पूरा कैंप शांत था, मायूस था, और समवेयर भी हमें पता था कि जो डिसीजन हमने लिया है वो हमारे लिए टफ भी था. तो अब यही है कि शायद आने वाले सिचुएशंस ऐसी होंगी जहाँ हमें और टफ डिसीजन लेने होंगे. That is so fucked up, bro. That is so fucked up. Mayuna, मैं strong. Please मेरे को नहीं रोना है. ये सब क्या हो रहा है? अभिषेक ने ऐसा क्यों बोला? यार हम तो सबकी हेल्प करने का ट्राई कर रहे हैं. बट वो पक्का रॉन्ग है, वो मैं उसको एक बार पूछूंगा. तरीका है बाबू, हम उनको हेल्प करने का ट्राई कर रहे हैं यार. और उन लोग हमको बोल रहे हैं कि जस्टिन ये क्या है? अगर आपको नहीं बात करना आता तो मत करो बात यार. इफ यू डोंट नो व्हाट टू से देन डोंट से एनीथिंग. अभी प्लीज क्या है यार, उनका कोई लेना देना नहीं इधर. आज मैंने एक प्रॉपर उड़ती हुई तीर को देखा, मैं कूदा और मैंने ले ली. ये बात सच है. नहीं, आपने उड़ती हुई तीर नहीं ली है, आपने उड़ती हुई तीर को बैक फ्लिप मार के लिए है. और मेरा मजाक बना लो. थैंक यू ब्रो. मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जो तुमने बोला. इट्स कम्प्लीटली फाइन. अब तुमने बोल दिया इट्स कम्प्लीटली फाइन. क्या सेंस बनाता है उधर? उतने बड़े झुंड में हम तुम्हारा स्टैंड ले रहे ब्रो कि तेरे को ना करना पड़े परफॉर्म. तू बोल रहे जिनको लगता है हम परफॉर्म नहीं कर सकते. भाई मैंने निखिल बोला, वो सुबह निखिल मेरे को बोला. निखिल ब्रो, ये क्या बाबू तुम लोग को शुरू से इतना दिल से सपोर्ट कर रहे ना. अगर तुम लोग को नहीं पता है कि क्या होता है मत बोलो यार. हमने तुमको नहीं बोला यार, क्योंकि सब हमारी जान के पीछे पड़े हैं. जैसे हम वी आर आउट देयर टू गेट एवरीबॉडी. आई एम सो अंडरस्टैंड. अभिषेक और इशिका वो लोग शायद वो सब सोच ही नहीं रहे जो बाकी लोग सोच रहे हैं. आई विश मेंटली कि वो लोग और ज़्यादा ध्यान दें और वो लोग भी समझे कि हम एज अ फ्रेंड उनको क्यों बोल रहे हैं ये चीज़. आपको लगता है उधर मेरे अलावा कोई और बोलता तुम लोग के लिए? मैं तुम लोग के लिए बोल रहा हूँ कि तुम्हें ये पता नहीं एलिमिनेशन टास्क था. तुम गलती से हार जाते, तुम बाहर हो जाते. हाँ. तुम्हारे लिए मैं ही बोल रहा हूँ कि अरे इसको परफॉर्म ना करना पड़े. वो मैंने तुम्हारे लिए नहीं बोला यार. चलो ठीक है, बोलना कि निखिल किसके लिए आपने बोला? क्या आपने क्लियर किया वहाँ पे? मुझे निखिल बोल रहा था कि भाई तू परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तेरे को लगी हुई है, कैसे करेगा. तो भाई जवाब था उनके लिए. मतलब ठीक है, अगर एट दैट मोमेंट उसको ये चीज़ लग रही है कि अभिषेक ने ये चीज़ बोला तो आई एक्सेप्ट द फैक्ट कि अभिषेक ने ये चीज़ बोला. तो तू अगर वो चीज़ को जज कर रहा है ना तो तू मत कर. दिस इज ऑल इन योर हेड. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल देम. मुझे एक बात बताओ नील, मैंने एक भी बार बोला कि आप क्या खेल रहे हो या आपने क्या कैमरा प्रेजेंस दिखाया है? बिकॉज नो, यू आर नॉट डूइंग इट. बातें करते हैं, मेरे को भूख लग रही है यार, मुझे खाना दिख रहा है, मेरे को खुशी. हाँ, खाते खाते करते. मुझे तो लगता है यहाँ पे सबसे ऑनेस्ट हम रहे, मैं और साक्षी. जो मन में आया, एक शो पे क्या काम है अपना? बोलना जो मन में आ रहा है, राइट? स्पीक योर हार्ट आउट. या ऐसा कोई लाइन है? ये लाइन का तो यहाँ पे कोई यूज ही नहीं कर रहा है. क्यों? क्योंकि सब लोग एकदम सेफ खेल रहे हैं. आपने जो बोला कि कैमरा प्रेजेंस, ऑनेस्टली ये चीज बहुत सही बोली. मुझे है उतना नॉलेज है बिकॉज़ क्योंकि यू आर एन एक्टर. आपको वो चीज के बारे में नॉलेज है. अब हम आपकी मारे, हम इनकी मारे कि अरे ये तो एक्टर है. ये एक्टर है, ये एक्टिंग कर रही है. यू विल फील बैड फॉर इट, राइट? आप देखो, विल यू नॉट फील बैड फॉर इट कि अरे ये एक्टर है, ये सब एक्टिंग कर सकते हैं? बिकॉज यू कैन. क्योंकि आप एट कमांड कैरेक्टर होल्ड कर सकते हो. तो हम कहाँ फंस गए पता है? इन्होंने एक शो किया है, इनको एक्सपीरियंस है, इन लोगों का कुछ तो टेढ़ा चल रहा है. भाई उल्टा हम ही सबसे सीधा चल रहे. अभी वो सर्कल में कोई और इंसान ऐसा नहीं था जो ये बोल पाए कि हाँ मेरी ये प्रायोरिटी है और मेरे को ये नहीं पसंद और मैं ऐसा खेलता हूँ. वहाँ पे भी लग रहा है ना इनकी तरफ टारगेट है, अंडर द रेडार चुपचाप निकल जाओ. ये सारे जो हमारे दोस्त हैं ना यहाँ पे, प्रिय दोस्त, जो लोग बोल रहे हैं इन्हें गेम समझ नहीं आ रहा है, हमें गेम पता नहीं है, हम गेम खेलते नहीं है, ये लोग हमसे बहुत बेटर गेम खेल रहे हैं शांति में. नहीं खाना बाबू यार. अरे बाबू खाने से गुस्सा नहीं करते. यस प्लीज. खाने पे कभी गुस्सा नहीं करते. खाना पड़ेगा चूतू. नहीं खाना भी नहीं
अच्छा हो चिंटू को तो खाना पड़ेगा, चिंटू मेरे से प्यार करता है तो खा लेगा। बहुत जरूरी है ये मेरा बेस्ट गेम है, पता है मेरा बेस्ट गेम क्या है? बाबू मेरे से प्यार करता है तो खा ले। अब देखो बाबू कितना प्यार से खाएगा। रो रो के खाएगा। रो के नहीं खाएगा, टमाटर भी खाएगा। नहीं मुझसे प्यार बाबू प्यार बड़ा नहीं है। सबसे मेजर कसम फेल दिया है मैंने, इससे ऊपर कुछ नहीं है गेम। आजा ओहो ये ले। थोड़ी सी नोकझोंक हुई थी एक दिन पहले। बात करें तो मुझे वो बहुत अच्छे लोग लगे, नॉर्मल लगे। आजा खा। खाने तो दे। सॉरी सॉरी खाई करना। बेचारे को तो चूस रहा है उसके मुंह में। सॉरी भैया यार। आप तो खाओ। मैं बिना खाए भी रह लूंगा। अब तो मैं पहले ये कैंप का मिथ तोड़ना चाहता हूँ, ट्रस्ट मी। क्या तो पूरे 7 दिन ऐसे ही रहेगा? मैं कैंप में जाके क्या ये यार थोड़ा सस्ता खा लो। मैं बहुत गरीब था बचपन में, 16 रुपया मेरा पहला पेमेंट है, 16 रुपया। क्रेजी मैन। तो ये बहुत बचकानी चीज है। फिर इतना ही क्या हो गया है कि सब लोग कैंप लाइफ की मतलब एकदम एक्चुअली कोई बनाना नहीं चाहता है। हाँ हम तो जेन्युइनली एक स्टैंड लेने का ट्राई कर रहे हैं और समहाउ सब कुछ हमारे लिए नेगेटिव हो रहा है। तो right. मुझे उस मोमेंट में बहुत ज़्यादा इमोशनल और लेट डाउन फील हो रहा था कि यार ये क्या हो रहा है। आपको पता है मैं आज क्यों अपसेट हुई? क्योंकि ना मेरे को क्या सुनने में आ रहा है, जो चीज़ें हम लोग नहीं कर रहे हैं या हम लोग नहीं बोल रहे हैं। सबको लग रहा है हम गेम प्लान कर रहे हैं। नहीं बाबू, जो चीज़ें हम लोग नहीं भी बोल रहे हैं किसी के बारे में, कोई किसी को जाके बता रहा है कि ये आपके बारे में ये बोल रहा था। एग्जैक्टली। और लोग मान रहे क्यों कि जस्टिन साक्षी प्लेयर है। जस्टिन जैसे पहले से ही बोल रहा था कि वो जो भी है वो फेस टू फेस बात करता है, किसी के पीछे बात नहीं करता। वो मुझे अच्छी वाइब आई उससे कि हाँ वो जो भी है सच्चा है। वो बोलेगा कि मैं गेम खेल रहा हूँ तो वो बता देगा कि मैं गेम खेल रहा हूँ। डोंट वरी, सबका गेम बाहर आएगा। सबका गेम दिखने वाला है। गेम अभी जस्टिन की ऑनेस्टी अभी ये सब खोलेगी, ट्रस्ट में।